हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल। तेरे फ्रेंड्स आम लास्ट क्लास रे मु आपण मानक नहीं आसली कंप्यूटर क्लास कहीं एग्जाम रे जो आगक जो एग्जाम आसवाक जाऊँगी कंप्यूटर भी मध्य पढ़ा जाऊँगी ता सहित आज मुझे आपण मानक नहीं आसी जीके क्लास जहाँकि आपणकर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दृष्टि बहुत इंपोर्टेंट कहीं जीके बर्तमान सबू एग्जाम रे जीके हूँ गोटे कंपलसरी सब्जेक्ट जो थ्रू कि 10 रु 20 मार्क क्वेश्चन आप निश्चित भाव में पाइबे। तेबे आज मैं नहीं आसी जीके 20टी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर नहीं आसी आउ से 20टी क्वेश्चन रिलेटेड कंटेंट नहीं आसी जहाँद्वारा कौन हम आप 20टी क्वेश्चन को बुझे बुझी सारापर से केवल नुहे जे केवल आंसर क्वेश्चन और आंसर मन रखिए नुहे ता रिलेटेड किसी रिलेटेड किसी घटना मन रखिए जहाँफल कौन हम से क्वेश्चन रिलेटेड आउ 3-4टा क्वेश्चन आपड़ आपे जानीजे आदि क्वेश्चन टा भलसे बुझीथे कौटू आसी कौ चैप्टर आसी आपन को बुझापी आहरी सहज हेब। तेबे चलतु आउ लेट नक भिडियो स्टार्ट करवा। प्रथम क्वेश्चन कौन रही देखु। प्रथम क्वेश्चन रही हु एमंग द फॉलोइंग हैज रिटेन गुलामगिरी। मु कही रखुची देखु स्टार्ट करने आगु आउ थे कही रखुची जे ये जो क्वेश्चन रही ये सब मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया चैप्टर आसी से मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया चैप्टर ही मु आपन टॉप 20 क्वेश्चन नहीं आसी जहाँफल आपण को बुझापी इजी हम कौ चैप्टर रही कौ चैप्टर क्वेश्चन आसूसी ठीक अच्छे आपण मैंने जानीपर। तेज देखो क्वेश्चन कौन रही हु एमंग द फॉलोइंग हैज रिटेन गुलामगिरी। तेबे एमानक मध्यरु गुलामगिरी किए लिखिथिले ठीक अच्छे जो ऑप्शन गुड़िक देती ऑप्शन गुड़िक मध्यरु गुलामगिरी किए लिखिथिले। ऑप्शन ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन बी आचार्य विनोबा भावे, ऑप्शन सी ज्योतिबा फुले एवं ऑप्शन डी दादू दयाल। तेबे देखो पिला माने ऑप्शन आंसर टी कौन होची आंसर टी हूँ ज्योतिबा फुले ठीक अच्छे। ज्योतिबा फुले जो थिले सी लिखिथिले कौन ना गुलामगिरी सी लिखिथिले। किए लिखिथिले गुलामगिरी ज्योतिबा फुले लिखिथिले गुलामगिरी। तेबे से ज्योतिबा गिरी जो गुलामगिरी लिखिथिले ठीक देखिदवा ता रिलेटेड किछि देखो केबे लिखिथिले ना इन 1873 1873 मसीह फुले रोट ए बुक नेम्ड गुलामगिरी। फुले कौन लिखिथिले गुलामगिरी लिखिथिले। जो गुलामगिरी जो थिला जे आमे क्वेश्चन थिला कौन गुलामगिरी किए लिखिथिले तेणु से जो गुलामगिरी लिखिथिले ताहाकु किए लिखिथिले ना ज्योतिबा फुले लिखिथिले केबे ना 1873 मन रख 1873 बा 1873 मसीह से गुलामगिरी लिखिथिले जार मीनिंग कौन थी ना स्लाभेरी। स्लाभेरी अर्थात कौन ना दासत्व ठीक अच्छे स्लाभेरी अर्थात दासत्व। फुले डेडिकेटेड हिज बुक टू ऑल दिज अमेरिकान्स हु हैड फॉट टू फ्री स्लेव्स। देखो से बुक टी डेडिकेट करते क्या डेडिकेट करते से अमेरिकान्स मान को डेडिकेट करते जो माने संघर्ष करते दासत्व बर्तवाई ठीक अच्छे दासत्व बर्तवाई से जो मैंने संघर्ष करते से ज्योतिबा फुले कौन करते जो गुलामगिरी बुकटा डेडिकेटेड करते। Thus establishing a link between the condition of the lower caste in India and the black slaves in America। आउ कौन होता है जो बुकटा थिला ये बुकटा आमर कौन करथिला ना गोटे लिंक क्रिएट करथिला कहा का मध्य ना आम इंडिया जो लोअर कास्ट लोक मैंने अच्छा ताक मध्य आ सहित क्या सहित रिलेटेड करथिला ना अमेरिकार जो आमर ब्लैक स्लेव्स अच्छा अर्थात जो दासत्व मैंने अच्छा दास मैंने अच्छा जो मैंने कि कला रंगर अमेरिकार आप जानते जे अमेरिकार ब्लैक कलर लोक मान बहुत निकृष्ट दृष्टि देखा आगुरी तेणु से जो ब्लैक स्लेव्स थे आउ कंपेयर कराला क्या साथ ना आम इंडिया लोअर कास्ट जमती अमेरिकार ब्लैक पीपुल मान को जो दृष्टि देखा से हिसाब से आम इंडिया लोअर कास्ट बा नीच जातिर लोक मान से दृष्टि देखा जहाँफल ये जो बुकटा लिखाई गुलामगिरी ताहाकू ज्योतिबा फुले कौन करते रिलेट करते क्या सहित ना अमेरिकार जो ब्लैक स्लेव्स रही सहित रिलेट करते क्या सहित ना आमर इंडिया जो लोअर कास्ट पीपुल रही सहित यह रिलेट होता। तेरे ए क्वेश्चन टी जानी पारले एबे आमे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन टी कौन रही। नेक्स्ट क्वेश्चन टा रही इन व्हिच ईयर इंटेरियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बा अर्जी हुकूमत इ हिंद जहाँ कि आम अर्जी हुकूमत इ हिंद कहे वाज फॉर्मड बाय सुभाष चंद्र बोस। केउ मसीह इंटेरियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बा अर्जी हुकूमत हिंद सुभाष चंद्र बोस को द्वारा गठन बा गठित होता।
देखो ऑप्शन ए होची 1941, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1943, ऑप्शन डी 1945। तबे मन रख यार आंसर होची ऑप्शन सी 1943। 1943 होची यार आंसर। 1943 रे सुभाष चंद्र बोस अर्जी हुकूमत इ हिंद बा इंटेरियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन करथिले, फॉर्मड करथिले बा गठित बा गठन करथिले। तेरे आम देखीदे ये क्वेश्चन रिलेटेड किसी आउ किसी कथा देखीदे जे किपरि करथिले केबे करथिले। देख इन द ईयर 1943 जहाँकि आंसर अच्छी देख 1943 रे गठन होता। बोस हैड एस्टाब्लिश्ड प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ आजाद हिंद नोन एज अर्जी हुकूमत हिंद इन सिंगापुर। कौन करथिले सुभाष चंद्र बोस गोटे प्रोविंशियल गवर्नमेंट मीन्स देश बाहर आमर जो फॉर्म कराइथिबा गवर्नमेंट अर्थात देश बाहर गठन कराइथिबा गवर्नमेंट सेटा को प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहा जाए। तो से प्रोविंशियल गवर्नमेंट को किए करथिले गठन आमर करथिले किए ना आमर सुभाष चंद्र बोस करथिले। जार ना थिला कौन ना अर्जी हुकूमत इ हिंद, जार ना थिला अर्जी हुकूमत इ हिंद हैला। सेटा कोठी गठन होइतिला ना सेटा होइतिला सिंगापुर रे आमर गठन होइतिला। ठीक है, आम देश बाहर गठन होइतिला सिंगापुर रे। इट वाज सपोर्टेड बाय एक्सिस पावर ऑफ इंपेरियल जापान, नाजी, जर्मनी, इटालियन सोशल रिपब्लिक एंड देयर एलाइज। आउ जो एई जो गवर्नमेंट थिला, एई जो अर्जी हुकूमत इ हिंद थिला, एहा को सपोर्ट मिलतिला कहारो ना जापान रो सपोर्ट मिलतिला, नाजी जर्मनी रो सपोर्ट मिलतिला, ता सहित इटली भी सपोर्ट करतिला, ताको सपोर्ट करतिला, ता सहित रिपब्लिक एंड देयर एलाइज। ठीक अछि, तो एमाने सब कोन करतिले सपोर्ट करतिले सुभाष चंद्र बोस को अर्जी हुकूमत इ हिंद जहाँकि सिंगापुर रे गठित होइतिला। अंडर प्रोविंशियल गवर्नमेंट बोस वाज पीएम। से जो गवर्नमेंट क्रिएट होइतिला, से जो सरकार गठन होइतिला, सेठी पीएम के थिले हमर सुभाष चंद्र बोस थिले प्राइम मिनिस्टर। ता सहित आमर कौन थिले सेना मिनिस्ट्री ऑफ वार एंड फॉरेन अफेयर्स, से मिनिस्ट्री ऑफ वार और फॉरेन अफेयर्स रो से थिले कौन मुख्य थिले। ता सहित आमर रास बिहारी बोस जो थिले, रास बिहारी बोस को कौन कर को पोस्ट दिया हितला ना सुप्रीम एडवाइजर पोस्ट दिया हितला। आउ कैप्टेन लक्ष्मी जो थिले, से कैप्टेन लक्ष्मी को पोस्ट दिया हितला ना वोमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, से वोमेन्स ऑर्गेनाइजेशन लो ताकू हेड कराइतला। मन रखो 1943 रे अर्जी हुकूमत हि हिंद क्रिएट होइतिला बा फॉर्मड होइतिला, जहार कि पीएम थिले सुभाष चंद्र बोस। आउ कौन थिले ना मिनिस्ट्री ऑफ वार एंड फॉरेन अफेयर्स मध्ये थिले सुभाष चंद्र बोस। सुप्रीम एडवाइजर थिले किए ना रास बिहारी बोस, ता सहित वोमेन्स ऑर्गेनाइजेशन हेड थे किए थिले ना कैप्टेन लक्ष्मी। आउ एई जो गवर्नमेंट थिला अर्जी हुकूमत इ हिंद, यहाँ को सपोर्ट मिलतिला को कंट्री रे सपोर्ट मिलतिला ना जापान, नाजी जर्मनी, इटली, रिपब्लिक आउ से मानकर सब जतको फ्रेंडली कंट्री थिले से मानकू सेही मानकर सपोर्ट मिलतिला काहाकू सुभाष चंद्र बोस बा अर्जी हुकूमत इ हिंद को। एबे हमें देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन टी कोन रही छी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही छी भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव along with Joy Gopal were involved in which among the following conspiracy case। क्वेश्चन टी आउथरे भल से पढ़ो जे आमर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव हैला का सहित ना जय गोपाल सहित एमाने सब को कन्स्पिरेसी रे इन्वॉल्व थिले। ऑप्शन ए कानपुर कन्स्पिरेसी केस, ऑप्शन बी लाहौर कन्स्पिरेसी केस, ऑप्शन सी भागलपुर कन्स्पिरेसी केस एंड ऑप्शन डी आलीपुर बम केस। तबे देखो यार सठिक आंसर होची ऑप्शन बी लाहौर कन्स्पिरेसी केस। ठीक अछि, ए लाहौर कन्स्पिरेसी केस रे हमर कौन होता इनवल्व थे किए किए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव आउ किए ना जय गोपाल एमान सब इनवल्व थे। तबे आउ टिके देखिदबा रिलेटेड किसी कंटेंट ये देखिदबा कौन रही किपरि माने इनवल्व थे कौन होता कौन ना देखिदबा। टू एवेंज द किलिंग, एवेंज माने प्रतिशत। ठीक अच्छे, टू एवेंज द किंग ऑफ लाल लाजपत राय, जो लाल लाजपत राय को हत्यार प्रतिशोध नवापाई भगत सिंह, राजगुरु, जय गोपाल आउ किए सुखदेव एमाने कौन करथिले ना कन्स्पिरेट टू किल द पुलिस चीफ। एमाने प्लानिंग करथिले जे पुलिस चीफ को मर्डर करिवे हैला, जहां को ना थिला कौन ना स्कॉट।
किंतु कौन होता परवर्ती अवस्था बट दे शॉट ऑन द डीएसपी ठीक अच्छे किंतु से कौन करते पुलिस चीफ को हत्या करार किंतु से कौन कले ना डीएसपी को गुली करदे जहाँ को ना था जेपी सुंदर ठीक अच्छे से पुलिस चीफ को गुली करने बदल डीएसपी को करदे हु वाज किल्ड ऑन द स्पॉट जी कि सही जगार ही मरीगले है स्पॉट डेथ होगा भगत सिंह इमिडिएटली फ्रीड फ्रॉम लाहौर एंड टू एवॉइड रेकग्नेशन भगत सिंह कौन कले इमिडिएटली लाहौर को पलैले तापर कौन है ही कट हिज बियर्ड एंड हेयर से चुटी आ दाढ़ी निजर काटिदेले ता परवर्ती अवस्था सी लाहौर कन्स्पिरेसी केस रे जड़ित भी जना पड़ते केतबेले ना जेतेबेले से दिल्ली असेंबली रे बॉम्बिंग करते किए भगत सिंह दिल्ली असेंबली बॉम्बिंग करते बॉम्बिंग कर सारिबा परे तांकु जेतेबेले कौन कराइतला आयत्त कराइतला धरा जाइतला सेतेबेले जना पड़ता कौन जे लाहौर कन्स्पिरेसी केस रे मध्ये से इन्वॉल्व थिले तेणु आंसर होची कौन ना लाहौर कन्स्पिरेसी केस जो थी कि भगत सिंह राजगुरु सुखदेव आउ जयगोपाल ये समस्ते इन्वॉल्व थिले एबे हमें देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन टा कौन रही ड्यूरिंग व्हिच अमंग द फॉलोइंग इवेंट्स बाल गंगाधर तिलक वाज गिवन द एपिथेट ऑफ लोकमान्य एई मध्य केउ इवेंट पाई केउ इवेंट रे हमर बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य उपाधि मिलिथिला ऑप्शन ए होम रूल मूवमेंट ऑप्शन बी सूरत स्प्लिट ऑप्शन सी स्वदेशी मूवमेंट एंड ऑप्शन डी हिज इम्प्रेजमेंट इन 1908 तबे यार आंसर होची ऑप्शन ए होम रूल मूवमेंट ठीक अच्छे होम रूल मूवमेंट होची यार आंसर मन रख जे होम रूल मूवमेंट रे ही तांको लोकमान्य उपाधिटा मिलिथिला तबे आउट के हम देखि दवा ए होम रूल मूवमेंट विषय रे देखो ही नेम ऑफ तिलक बिकेम ए हाउस होल्ड नेम ड्यूरिंग होम रूल मूवमेंट से होम रूल मूवमेंट कौन होता ना तांको एपिथेट मिलता लोकमान्य आउ कौन होता ना से जो ये होम रूलटा थिला होम रूलटा कौटू आना कौटू टेक कराइला ना आमर आइलैंड रो किसी रूल थिला सेठू टेक कराइला द टू होम रूल लीग वी आर सेट अप इन अप्रैल 1916 बाय बाल गंगाधर तिलक एंड इन सेप्टेम्बर 1916 बाय आनी बेसांत ठीक अच्छे दुईटा रूल कराइला होम रूल जोटा कि गोटे आमर बाल गंगाधर तिलक करथिले आउटे किए करथिले आमर ना आनी बेसांत करथिले फार्स्टटा होइतला कोन से एप्रिल 1916 अर्थात एप्रिल 1916 मसीह आउ से 1916 मसीहा सेप्टेम्बर करथिले कि आनी बेसांत एई जो रूल थिला होम रूल मेन ऑब्जेक्टिव कौन थिला ना सेल्फ गवर्नमेंट इन द ब्रिटिश एम्पायर माने ब्रिटिश एम्पायर रे सेल्फ गवर्नमेंट को केमती आमर बढ़ावा दिया जाई पारिबो वर्क फॉर नेशन एजुकेशन एटार उद्देश्य कौन थिला जे आमर देशर शिक्षा पई केमती विकास हो देशर शिक्षा पई काम करबा देश सोशल पई सोशल वर्क पॉलिटिकल रिफॉर्म एम्बिशन ऑफ अनटचेबिलिटी कौन थिला ना एजुकेशन क्षेत्र रे सोशल क्षेत्र रे ठीक अछि आउ कौन ना आमर पॉलिटिकल रिफॉर्म क्षेत्र रे एगुडी सब आमर कौन कराइतिला ना से गुडिक पई एई जो होम रूल थिला ए होम रूल को आमर कौन करा जाइतिला ना रूलटा को लागू करा जाइतिला बा एई दुईटा रूल आस्तिला कि होम रूल के करथिले आमर ना बाल गंगाधर तिलक आउ आनी बेसांत तेबे हमें देखिए बर्तमान नेक्स्ट क्वेश्चन बा 5 नंबर क्वेश्चन कौन रही देखो 5 नंबर क्वेश्चन कौन रही ड्यूरिंग व्हिच अमंग द फॉलोइंग मूवमेंट्स महात्मा गांधी रिमार्क्ड ऑन बेंडेड नीज आई आस्क्ड फॉर बेड एंड रिसीव स्टोन इंस्टेड निम्नलिखित मध्य कौ मूवमेंट्स रे महात्मा गांधी गोटे रिमार्क देते गोटे मंतव्य देते कौन जे मु खाद्य पाई ब्रेड पाई मागिला जेतेबेले मु आठे करिके खाद्य पाई ब्रेड मागिली सेतेबेले हमकु मिलतिला कोन ना पत्थर मिलतिला स्टोन मिलतिला तबे एटा को मूवमेंट बेले को आंदोलन बेले महात्मा गांधी रिमार्कटा देथिले भाई मंतव्यटा देथिले फास्ट होची खिलाफत आंदोलन सेकंड होची नॉन कॉर्पोरेशन आंदोलन हला मूवमेंट थर्डटा होची दांडी मार्च आउ लास्ट होची क्वाइट इंडियन मूवमेंट तबे यार आंसरटा होची कोन हमरो दांडी मार्च ठीक अच्छे जो दांडी थिला दांडी मार्च थिला तो दांडी यात्रा आपण माने सुनिथिबे सेही
समय कौन होता ना महात्मा गांधी जो थे यही आमर रिमार्क्सटा देते। तेज देखा कौन देते से कौन देते कहीं देते ना दांडी मार्च जहाँकि 12 मार्च 1930 से कौन होता ना ताकू आउ कौन कहला ना सल्ट सत्याग्रह कहला से दांडी मार्च को कौन कहला आम सल्ट सत्याग्रह कहला। आउ ताकू किए अंडरटेकन बाय किए माने नेतृत्व किए नहीं ना गांधीजी नहीं तार नेतृत्व। ही लेड द दांडी मार्च फ्रॉम हिज बेस साबरमती से जो दांडी यात्रा स्टार्ट करते केबेठू ना निजर आश्रम जो साबरमती आश्रम था से स्टार्ट करते जहाँकि अहमदाबाद मन रख साबरमती आश्रम रही है कौटी अहमदाबाद रे टू द सी कोस्ट नियर द विलेज ऑफ दांडी से निजर साबरमती आश्रम बाहरी थे कौटी कि ना गोटे सी कोस्ट गोटे विलेज था दांडी बोली से सी कोस्ट पाखु से समुद्र कूल को जाते है। ट्रिगरिंग फैक्टर कौन थिला ए मूवमेंट रो जे ब्रिटिश सरकार कौन करते ना ब्रिटिश सरकार निज मन इच्छा मनोपली शासन चलते एकछत्रवाद शासन चलते से कौन एमती कि लोक मान लुण फ्री दबा को मना करते लुण से टैक्स नौले ठीक अच्छे आउे कौन होता तेणु से मैंने कौन करते ना मैंने प्रोटेस्ट करते आम महात्मा गांधी सहित बहुत स्वाधीनता संग्राम मैंने प्रोटेस्ट करते आउ यह कौन ना सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट बा आईन अमान्य आंदोलन यह गोटे पार्ट थिला कौटा ना दांडी यात्रा ठीक अच्छे आईन अमान्य आंदोलन जहाँ भी किसी आईन थी ब्रिटिश सरकार से किसी माना जीवन से आईन गुड़ी को तेणु से स्टार्ट होता दांडी यात्रा रू स्टार्ट होता तेणु से ही जगार ही जो आमर जो रिमार्क्सटा थिला ये रिमार्क्सटा किए देते आम महात्मा गांधी देते ठीक अच्छे। एबे हमें देखिबा 6 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छी Which among the following regions was most affected by the revolution of 1857 सिपाही विद्रोह जो थिला 1857 मसीहा निम्न कौ रिजनटा सबुठारु अधिक इफेक्ट होता ठीक अच्छे। तेज यार आंसर देख प्रथम ऑप्शन गोटे देख पंजाब ऑप्शन बी महाराष्ट्र ऑप्शन सी अवध ऑप्शन डी मद्रास तेणु आंसरटा हूँ ऑप्शन सी अवध। अवध कहीं ना देख अवध वन ऑफ द मेन एंटर्स ऑफ द रिवोल्ट मेल सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट से गोटे कौन था जो रिभर जो विद्रोह गोटे मेन सेंटर था अवध वाज एनेक्स्ड बाय लॉर्ड डेलहाउसी जहाँ कि आमर डेलहाउसी कब्जा कर केबे ना 1856 मसीह कब्जा कर हियर द रिवोल्ट वाज लेड बाय बेगम हजरत महल यही जगह जो रिवोल्ट था लीड किए करते ना बेगम हजरत महल जो थे सी लीड करते ये जगटा को ऑल सॉरी यही आमर जो रही जो रिवोल्टा रही रिवोल्ट को से लीड करते ऑल्सो नोन एज बेल्जियम ऑफ अवध ठीक अच्छे जहाँ कि आम बेल्जियम ऑफ अवध कह जाए क्या कहला जो हजरत महल थे कहला ना बेगम ऑफ अवध कहला। एबे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रही देखा विथ रेफरेंस टू द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया हु एमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए पार्ट ऑफ द बॉम्बे ट्रिम्वेट है किए यही बॉम्बे ट्रिम्वेट रे पार्ट नथिले ऑप्शन ए दादा भाई नारजी ऑप्शन बी केटी तेलांग ऑप्शन सी फिरोज शाह मेहता ऑप्शन डी बदरुद्दीन ताइबजी। तेज यार आंसर हूँ ऑप्शन ए दादा भाई नारजी। तेज आउ देखीदे बॉम्बे ट्रिumvirates of or the 3 star of Bombay triumvirates means 3 stars of Bombay मन रख पब्लिक लाइफ इंक्लूडेड कौन ना बदरुद्दीन ताइबजी फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग ये 3 जन को नहीं तेणु सिंपली आंसर ये 3 जन को नहीं तेणु आंसरटा हूँ कौन किए नथिले ना दादा भाई नारजी नथिले 3 जन थे तार सदस्य दादा भाई नारजी नथिले तेणु यह हूँ आमर राइट आंसर। All these three veterans had started the Bombay Presidency Association in 1985 रे से बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन स्टार्ट करते। एबे हमें देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रही Who among the following is known to have started portfolio system in India निम्नलिखित मध्य किए इंडिया रे पोर्टफोलियो सिस्टम स्टार्ट करथिले
ऑप्शन ए लॉर्ड डेलहाउसी, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड एलिन, ऑप्शन डी सर जॉन लॉरेंस। तेबे यार आंसर टी होची ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग कौन करथिले हमर स्टार्ट करथिले, कौन स्टार्ट करथिले हमर पोर्टफोलियो सिस्टम। ठीक अछि, पोर्टफोलियो सिस्टम को हमर स्टार्ट करथिले किए ना लॉर्ड कैनिंग। एठी लिखिछि सेया हमर द लॉर्ड कैनिंग इंट्रोड्यूस किए करथिले, लॉर्ड कैनिंग करथिले पोर्टफोलियो सिस्टम इन द ईयर केबे करथिले मन रख 1859 ले से हमर कोन करथिले इंट्रोड्यूस करथिले पोर्टफोलियो सिस्टम को 1859 रे। each member of the governor general council was given separate department and responsibility। प्रत्येक सदस्य को सेपरेट डिपार्टमेंट दिया सेपरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया कौन ना जो गवर्नर जनरल काउंसिल थिला सेतिरे। तेबे मन रख किए करथिले लॉर्ड कैनिंग करथिले पोर्टफोलियो सिस्टम जे कि 1859 रे इंट्रोड्यूस हेतिला। एबे हम देखिबा 9 नंबर क्वेश्चन कोन रहिछि। इन व्हिच ईयर द केप ऑफ गुड होप वाज डिस्कवर्ड बाय पोर्तुगीज नेविगेटर बार्थोलोम्यू डायस। केउ मसियारे द केप ऑफ गुड होप वाज डिस्कवर्ड। ए केप ऑफ गुड होप को डिस्कवर करथिले किए ना पोर्तुगीज नेविगेटर करथिले जाको नाम थिला बार्थोलोम्यू डायस। तबे देखो ऑप्शन ए होची हमर 1465, ऑप्शन बी 1475, ऑप्शन सी 1487, ऑप्शन डी 1495। तबे आंसर टी होची हमर ऑप्शन सी होची आंसर 1487। 1487 ले से कोन करथिले डिस्कवर करथिले। तबे आउ टिके देखितबा कोन रहिछि ता सहित रिलेटेड कंटेंट। It was 1847 that Portuguese navigator Bartholomew Dias राउंडेड द केप ऑफ गुड होप इन आफ्रिका। से आफ्रिका को जाइथिले, आफ्रिका रे ही एटा को डिस्कवर करथिले केबे ना 1487 रे। आ तापर से कोन जानिथिले जे he was well convinced that the long sought after sea road to India had been found। तापरे से गुटे लंबा रास्ता इंडिया को गुटे पाइथिले से आविष्कार करथिले, बट इट वाज ओनली 10 years later that an expedition of Portuguese। ठीक है से प्रथम जाइथिले आफ्रिका को, आफ्रिका रे ए जो हमर रहिछि केप ऑफ गुड होप को डिस्कवर करथिले, तापर से इंडिया को मध्य गुटे लॉन्ग रोड डिस्कवर करथिले। एटा सब देखि दबो जहारे किछि एक्स्ट्रा जानिबार अछि तमे पढि पारो। एबे हम देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन टी कोन रहिछि। Diwan Mani Ram Datta was a leader of revolutionaries of 1857 in which among the following regions। जो दीवानी मणि राणी राम दत्ता थिले से जने लीडर थिले 1857 सिपाही विद्रोह 1857 विद्रोह रे से को रीजन थिले। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजपुताना, ऑप्शन सी हमर पंजाब, ऑप्शन डी आसाम। तेबे यार सठिक आंसर होची ऑप्शन डी आसाम। आसाम रु थिले किए दीवाना मणि राम दत्ता, दीवान मणि राम दत्ता। ठीक अछि, ये थिले कोन हमर आसाम रु थिले जे कि जने लीडर थिले 1857 रिवोल्यूशनाइज बाय 1857 रिवोल्ट रे। तेबे देखो दीवान मणि राम दत्त और जहाँ को कि कोन कहउतला ना मणिराम दत्त बारुआ कह जाउतला, ताकर अन्य नाम थिला मणिराम दत्त बारुआ, पॉपुलरली कॉल्ड कालिता राजा। ताकू कालिता राजा कह जाउतला, वाज एन आसामीज नोबलमैन जे कि जने भद्रलोक थिले कि आसाम रो, वन ऑफ द पॉइनियर्स ऑफ द टी गार्डन्स इन आसाम। हला से ताकर टी गार्डन्स रे से थिला ताकर से वर्क करथिले। He was a loyal ally of East India Company but then was hanged by British for conspiracy against them during the 57। प्रथम कौन थिला ना से लॉयल थिले ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रति, से सब किछि काम करथिले किंतु परवर्ती अवस्था से ब्रिटिश गवर्नमेंट को विरुद्ध जाइथिले जहा फल तांको फांसी रे झुले दियाइथिला केबे ना 1857 मसिया रे। एबे हम देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन रहिछि। नेक्स्ट क्वेश्चन अछि कोन ना व्हिच अमंग द फॉलोइंग एक्ट provided for the Public Service Commission। Which of the following act provide for the Public Service Commission in India for the first time। निम्न जो को एक्ट टा प्रोवाइड कराइथिला पब्लिक सर्विस कमिशन को
इंडिया रे पब्लिक सर्विस कमिशन इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम है कौ एक्टा प्रोवाइड कराइला ऑप्शन ए गवर्नमेंट एक्ट इंडिया एक्ट 1919 इंडियन काउंसिल एक्ट 1999 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ऑप्शन डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 तो यार आंसर होची ऑप्शन सी होची यार आंसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 होची यार आंसर The Government of India Act 1919 1919 provided for the establishment of public service को establish करिया पई एई एकटा प्रोवाइड कराइतिला पब्लिक सर्विस कमिशन को एस्टाब्लिश करिया पई हला कत पई फर्स्ट टाइम The Royal Commission under the chairmanship of Lord Lee was constituted on superior civil services. Later the first public service commission was constituted on 1st October 1926 under the chairmanship of Sir Ross Becker. किए थे चेयरमैन प्रथम ना सर रॉस बेकर थे ठीक अच्छे जहाँकि पब्लिक सर्विस कमिशन वाज कन्स्टिट्यूएट जहाँ कन्स्टिट्यूएट कराइला केबे ना 1 अक्टोबर 1926 से ताको कन्स्टिट्यूएट कराइला एटा मन रख देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन अटल बिहारी वाजपेयी वाज स्वर्न इन एज इंडियन प्राइम मिनिस्टर फॉर हाउ मेनी टाइम अटल बिहारी वाजपेयी केते थर पई आम इंडिया प्राइम मिनिस्टर होते ऑप्शन ए 1 ऑप्शन बी 2 ऑप्शन सी 3 ऑप्शन डी 4 तो यार सटीक आंसर होची बा करेक्ट आंसर होची ऑप्शन सी 3 थर होते ठीक अच्छे 3 थर होते केबे केबे होते ना 6 मे 1961 रु 1 जून 1996 पर्यंत होते से भाया 19 मार्च 1988 रु सॉरी 1998 रु 13 अक्टोबर 1999 आउ थरे होते केबे 19 अक्टोबर 1999 रु 20 मे 2004 प्रथम होते 6 मे 1996 रु 1 जून 1996 19 मार्च 1998 रु 13 अक्टोबर 1999 थर्ड टाइम पे होते 19 अक्टोबर 1999 रु 20 मे 2004 पर्यंत तेज केते थर होते अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर 3 थर होते बाबा अमित इज नोन फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सोशल वर्क जो बाबा अमित थिले से को सोशल वर्क पई हमरो जनाशुना थिले ऑप्शन ए वर्क फॉर पोर एंड होमलेस पीपल वर्क टू सेव गंगा वर्क फॉर लेप्रोसी पेशेंट्स एंड वर्क फॉर लैंडलेस लेबरर्स कोथि पई हमरो जो थिले बाबा अमित से कौन थिले ना फेमस थिले बा को सोशल वर्क पई से जनाशुना थिले तेबे यार सठिक आंसर होची कौन सठिक आंसर होची ऑप्शन सी वर्क फॉर लेप्रोसी पेशेंट्स अर्थात कुष्ठ रोग ठीक अच्छे कुष्ठ रोग जो कुष्ठ रोगी जो माने अछंती कुष्ठ रोगी जो माने अछंती से कुष्ठ रोगी मानक पई से सोशल वर्क करथुले किए ना हमर बाबा अमित जी कि को रीजन थिले से थिले कौन ना महाराष्ट्र रीजन थिले हला महाराष्ट्र रीजन तेबे आउ किसी जदि जानिबो से ताको कोन कराइतला ना गांधी पीस प्राइज ताको सम्मानित कराइतला डॉक्टर आंबेडकर अवार्ड इंटरनेशनल अवार्ड मध्ये से पाइछंती हला रमण मेघाशयस अवार्ड मध्ये से पाइछंती ता सहित जामनालाल बजाज अवार्ड मध्ये पाइछंती टेम्पलेटन प्राइज पाइछंती सब ए सब प्राइज पाइछंती तमे आउ टे डिटेल्स जानिबा चाहछो एटा को क्लियरली तमे स्क्रीनशॉट नै पढी पारो एबे देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रही नेक्स्ट क्वेश्चन रही ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया व्हिच अमंग द फॉलोइंग मूवमेंट्स स्टार्टेड विथ दांडी फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया रे जते फ्रीडम स्ट्रगल होतला सेते बेले केउ मूवमेंट्सटा हमर दांडी पाखरु स्टार्ट हेतला हम दांडी जते ऑलरेडी ऊपर पढी सारछे ऑप्शन ए स्वदेशी मूवमेंट ऑप्शन बी नॉन कॉर्पोरेटिव मूवमेंट ऑप्शन सी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑप्शन डी क्वाइट इंडिया मूवमेंट तो एटा सिंपल आंसर होची हमर ऑप्शन सी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बा आईन अमान्य आंदोलन ठीक अछि आईन अमान्य आंदोलन स्टार्ट होता कौटी
आमर दांडी यात्रा ठारू ए आईन अमान्य आंदोलन को आमर स्टार्ट कराइला। तो आंसर टा कौन होची? आंसर होची ऑप्शन सी। ऑप्शन सी होची आंसर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट टा आमर कोठू स्टार्ट हेतिला ना दांडी ठारू स्टार्ट हेतिला। आ दांडी की छात्र कौन कहते ना सल्ट सत्याग्रह कहते आम पढ़ी आगु जहाँकि मार्च 12 स्टार्ट होता 1930 मसीह। ठीक अच्छे यही दांडी यात्रा ठारू आमर सिविल डिसोबीडियंस आईन अमान्य आंदोलन स्टार्ट होता। एटा कौन होता ना गांधीजी साबरमती आश्रम बाहरी दांडी पाखक दांडी सी कोस्ट दांडी समुद्र कूल को जाते जहाँ कि पहुँचापी 24 दिन लगी। 24 दिन से 390 किलोमीटर जाते। ठीक अच्छे आ दांडी केवे पहुँचते से बाहरी 12 मार्च में पहुँची एप्रिल 6 तारिख में। आउ सेठी जाइकी से लवण जो आईन थिला से लवण आईन को भंग करथिले। आ बहुत लोक ए जो आमर थिला मूवमेंट ए मूवमेंट रे गांधीजी को सपोर्ट करथिले बा ए मूवमेंट को जंप करथिले अर्थात सक्रिय अंशग्रहण करथिले। एबे क्वेश्चन नंबर 15 कौन रही देखिबा। 15 नंबर क्वेश्चन रही कौन देखो लखनऊ पैक्ट वाज साइंड बिटवीन इंडिया नेशनल कांग्रेस एंड डैश इन 1916। जो लखनऊ पैक्ट अच्छी लखनऊ चुक्ति अच्छी से क्या मध्य इंडियन नेशनल कांग्रेस आउ क्या मध्य। ऑप्शन ए मुस्लिम लीग, ऑप्शन बी लॉर्ड यूरियन, ऑप्शन सी गदर पार्टी, ऑप्शन डी HRS। तबे यार आंसरटा होची मन रख ऑप्शन ए मुस्लिम लीग सागरे इंडियन नेशनल कांग्रेस पैक्ट साइन करथिला कोठी ना लखनऊ रे 1916 बा 1916 मसीहा रे 1916 मसीहा रे चुक्ति होइतिला काहा मध्य ना इंडियन नेशनल कांग्रेस आउ मुस्लिम लीग मध्य रे। तबे यार आंसर होची हमर ऑप्शन ए मुस्लिम लीग। तबे आउट के देखियो डिटेल से तुम देखि दियो जे ए जो लखनऊ सेशन थिला या को प्रेसिडेंट के करथिले या को ना एससी मजुमदार या को प्रेसिडेंट करथिले। ठीक अछि एटा कोन थिला ना रियूनियन थिला मॉडरेट्स आउ एक्सट्रीमिस्ट मान को मध्य रे गोटे रियूनियन थिला आउ ताहा कोन हेतिला ना हमर से सेठी इंडियन नेशनल कांग्रेस कोन करथिला ना मुस्लिम लीग संगे गोटे चुक्ति स्वाक्षर करथिला। एबे नेक्स्ट क्वेश्चन कोन रही देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन अछि ऑल इंडिया किसान सभा which was first peasants organization of India was constituted in which year। ऑल इंडिया किसान सभा जो होइतिला संगठन गोटे बा गठित होइतिला प्रथम थर पई कोठी होइतिला सेटा। ठीक अछि इंडिया वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन व्हिच ईयर सॉरी को ईयर रे होइतिला। ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1936, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1945। तबे सटिक आंसर होची 1936 मसीहा रे होइतिला। ठीक अछि 1936 मसीहा रे ता होइतिला। तेणु आंसरटा होची ऑप्शन बी 1936। तेबे आउ टिके डिटेल्स रे देखि दबा जे एक्चुअली किसान सभा कौन थिला। ऑल इंडिया किसान सभा वाज फॉर्म्ड बाय शाहजानंद सरस्वती। शाहजानंद सरस्वती याकू गठन करथिले ए ऑल इंडिया किसान सभाटा को जाकि 11 एप्रिल 1936 मसीहा रे हेतिला। द किसान सभा मूवमेंट स्टार्टेड इन बिहार। ए जो मूवमेंट थिला या कोड स्टार्ट हेतिला ना बिहार रे स्टार्ट हेतिला। एनजी रांगा वाज द सेक्रेटरी ऑफ दिस एसोसिएशन। जो एनजी राणा थिले सी कौन थिले सेशन लो सेक्रेटरी थिले। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वाज एबोलिशन ऑफ द जमींदार सिस्टम। एटा कौन थिला ता मेन उद्देश्य कौन थिला ना जमींदार सिस्टम को उच्छेद करबा आउ जो हमर जमी कर निया जाउची सेही सिस्टम टा को समाने उच्छेद करबा उद्देश्य रे ऑल इंडिया किसान सभा गठन हेतिला। किए करथिले ना शाहजानंद सरस्वती करथिले केबे 1936 मसीहा रे। एबे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेशन महात्मा गांधी बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। कौ सेशन लो थिले ना दिल्ली सेशन, गया सेशन, बेलागम सेशन बा लखनऊ सेशन। तेबे यार आंसर टी होची बेलागम। बेलागम सेशन ले महात्मा गांधी प्रथम थर पई प्रेसिडेंट करथिले बा सभापतित्व करथिले इंडियन नेशनल कांग्रेस रो। तेबे आउट के देखिनियो डिटेल्स रे गांधीजी सर्व्ड द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ओनली ऑन द 39 सेशन ऑफ INS। 39तम इंडियन नेशनल कांग्रेस
सभार से सभापतित्व करते व्हिच वाज हेल्ड इन बेलागम जहाँकि बेलागम थिला ऑन द 26 एंड 26 डिसेंबर 1924 जहाँकि 26 और 27 डिसेंबर 1924 मसीह होता गंगाधर राव देशपांडे रिक्वेस्टेड गांधीजी टू अटेंड द सेशन जे गंगाधर राव देशपांडे थे सी रिक्वेस्ट करते गांधीजी को आसवाई सेशन को ए मेमोरियल कॉल्ड वीर सौध्य वाज बिल्ट टू कमेमोरेट द 1924 बेलागम सेशन ए 1924 बेलागम सेशन स्मृति रे गोटे मेमोरियल गोटे स्मृतिपीठ कराइला जहाँ को कौन कह जाए वीर सौध कह जाए ठीक अच्छे वीर सौध कह जाए यहाँ गोटे निर्मित कराई कहा उद्देश्य ना जो आमर रही बेलागम सेशन रही इंडिया 1924 से ही स्मृति उद्देश्य यही स्मृतिपीठ को कौन कर निर्मित कर तेज गांधीजी क्यों सेशन करते ना बेलागम सेशन प्रेसिडेंसी करते Which among the following does not correctly denote the headquarters of India Army's operational command? निम्नलिखित मध्य कौटा सठिक ऑप्शन नुहे जोटा कि कमांड सहित एक्चुअली प्लेस को सूचाउथबो देखो ईस्टर्न कमांड कोलकाता रे अछि ता सहित हमर वेस्टर्न कमांड मध्य अछि कोठी हमर चांदी मंदिर रे अछि नॉर्दर्न कमांड कोठी अछि उधमपुर रे अछि किंतु आमर साउदर्न कमांडटा चेन्नई रे नाही साउदर्न कमांडटा आमर होची राइट आंसर अब जेहेतु एटी कोडा भूल देछि किंतु करेक्ट होची कोन ना साउदर्न कमांडटा अछि आमर पुणे रे साउदर्न कमांडटा अछि बुझि पारलो तेनु आंसरटा चे नेइतले निमकतुल को ऑप्शनटा ठीक नुहे ऑप्शन डी टा होची ठीक नुहे हला साउदर्न कमांड चेन्नई रे नाही साउदर्न कमांड अछि आमर पुणे रे तेबे बे हम देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन रहिछि अंडर व्हिच एक्ट को एक्ट रे The title of Governor General of India was substituted for that of Governor General of Bengal. को एक्ट द्वारा आमर जो माने गोटे रूल लागू होता जे बेंगल रो जे थिबे आमर गवर्नर जनरल सी इंडिया माने इंडिया रो मध्य गवर्नर जनरल हेबे को एक्ट ऑफ 1786 एक्ट ऑफ कैरेक्टर एक्ट ऑफ 1813 कैरेक्टर एक्ट ऑफ 1833 कैरेक्टर एक्ट ऑफ 1853 तेबार सठिक आंसर होची ऑप्शन सी होची यार आंसर सठिक आंसर कैरेक्टर एक्ट 1833 एई जो कैरेक्टर 1833 गोटे रूल लागू होइतिला जहाँ कि कौन करा जाउतिला ना हमर से रूल अनुसार जो बेंगल जो गवर्नर जनरल थे तांको ही माना जीवो कौन हमर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तेणु किए थिले ना लॉर्ड विलियम बेंटिंग हमर इंडिया रो प्रथम गवर्नर जनरल थिले काहेकि ना सीए सेतेबेले बेंगल जनरल थिले बेंगल गवर्नर जनरल थिले जेतले रूल टी जेतले एक्ट आसला सेतले से ऑटोमेटिक फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो जाइतिले तबे क्वेश्चन आछो फर्स्ट गवर्नर ऑफ जनरल इंडिया किए ना लॉर्ड विलियम बेंटिंग होची यार आंसर एबे हम आछबा नेक्स्ट क्वेश्चन आज रो शेष क्वेश्चन आज रो लास्ट क्वेश्चन देखि दबा हमें व्हिच अमंग द फॉलोइंग लेड रिबेल्स ड्यूरिंग द सिege ऑफ कानपुर ठीक अछि देख कौ आमर जो थिले विद्रोही से सिege ऑफ कानपुर रे पार्टिसिपेट करथिले बा लीड करथिले बा ताकू कोन होते परिचालित करथिले नाना साहेब बाजीराव टू रघुनाथ राव नन ऑफ देम तो एबार आंसर होची हमर ऑप्शन ए होची हमर आंसर नाना साहेब ठीक अछि नाना साहेब तबे जो नाना साहेब थिले कौन हेतिला ना हमर जो हेतिला कानपुर सेक जो हेतिला ता हेतिला 5 जून रु 25 जून भितरे हेतिला 1857 मसिया हेतिला ठीक अछि कोठी हेतिला ना कानपुर हेतिला आउ कौन हेतिला टर्न मैसेज रिजल्टिंग इनटू डेथ ऑफ अराउंड ए जो रिवोल्ट रे ए जो सेग रे कौन हेतिला ना हमर 120 जन ब्रिटिश मरि जाइथिले ठीक अछि 120 जन ब्रिटिश कर डेथ हे जाइथिला तबे एहा को लीडर के करथिले ना लीडर करथिले या को लीड करथिले के ना नाना साहेब या को लीड करूथिले तबे पिला माने ये थिला आज रो क्वेश्चन आंसर सेशन जहा कि इंपोर्टेंट 20 जीके आंसर क्वेश्चन थिला जहार आंसर कहली ता सहित मु मध्ये आपण माननकु कोन करथिली ना आपण माननकु ता रिलेटेड किछि कंटेंट बा एक्स्ट्रा किछि इन्फॉर्मेशन मध्ये देछि जहा कि आपण को निश्चित भाबरे हेल्पफुल करिवो ठीक अच्छे जदि क्लास टी भल लगते निश्चित भाव लाइक करेंगे शेयर करेंगे और फ्रेंड्स मानक कह दियो क्लास होची पुणी देखा हम नेक्स्ट क्लास रे गोटे सुंदर टॉपिक नहीं कि जियोग्राफी हो हिस्ट्री हो किसी भी मुझे आनी से पर्यंत रोची थैंक यू।